आइए दोस्तों, IAS टीचर सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अरुण, वरुण एवं प्लूटो, जो आखिरी के तीनों ग्रह हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो ये विश्व भूगोल का चल रहा है लेसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अरुण अरुण इंग्लिश कहते हैं अरुण को यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां तथा ग्रहों के आकार की दृष्टि से ये तीसरा ग्रह है। कौन सा? तीसरा ग्रह है, सबसे बड़ा है तीसरा। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव 97.8 अंश है। कितना है? 97.8 अंश है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। तो अरुण को एक लेटा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा ग्रह कहा जाता है। तो लेटा ग्रह क्यों कहते हैं? ठीक। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84.07 पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कितना? 84 वर्ष लगता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। तो अरुण कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम घूमता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। तो कितने घंटे में? 17.2 घंटों में पूरा। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। जैसे कि शुक्र की स्थिति, शुक्र और अरुण जो ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, इसीलिए सूर्य को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक। तो आगे, इस ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है। कैसा है? काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया है। क्या क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया है। सूर्य से दूर होने के कारण काफी ठंडा है। तो अरुण आपका जो है काफी ठंडा ग्रह है तथा दूरदर्शी से देखने पर यह नीला हरा दिखाई देता है। दूरदर्शी से देखने में कैसे दिखाई देता है? नीला हरा दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 27 हैं। ये देख लीजिए, 27 लिखा है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। तो शनि ग्रह के पास भी चारों ओर जो है वलय हैं, तो अरुण के पास भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इसके वलय जेटा 654, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लेब्डा, इप्सिलॉन इत्यादि। क्या क्या है? जेटा 654, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लेम्डा, इप्सिलॉन इत्यादि हैं। नासा का वायेजर 2, क्या नाम है? वायेजर 2। ये कहाँ का? नासा कहाँ है? अमेरिका। यान वायेजर 2 यान अरुण ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि वायेजर 2 जो था यान, वो किस ग्रह के अध्ययन के लिए हुए थे? तो अरुण ग्रह के लिए अध्ययन के लिए भेजा गया। अगला वरुण आता है। अब चालू होता है वरुण। अरुण हो गया है, वरुण चालू होता है। तो ये आपका वरुण हो चुका है। तो ग्रह की खोज खगोल शास्त्री जॉन गाले ने की थी। तो वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गाले ने की थी। कब की थी? 1846 में की थी। ठीक है। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 164.81 वर्ष लगता है, यानी कि लगभग 165 साल लगते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, 165 वर्ष।
वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे तथा इसका अक्षीय झुकाव 28.3 अंश है। कितना? 28.3 अंश है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। अरुण भी ठंडा है और वरुण भी ठंडे, दोनों ठंडे हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया यहाँ भी पाई जाती हैं और अरुण में भी पाई जाती है यही चीज। तो दोनों जगह ये चीजें पाई जाती हैं और दोनों ठंडे हैं। ठीक है। अगला, वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं। कितने हैं? 14। इनमें ट्रिटोन, क्या नाम है? ट्रिटोन एवं मेरिट प्रमुख हैं। कौन? वरुण ग्रह के 2 प्रमुख उपग्रह हैं। कौन? ट्रिटोन और मेरिट प्रमुख हैं। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद अब प्लूटो आता है, यहाँ से चालू होता है, जो सबसे छोटा ग्रह था। कौन छोटा था? ये सबसे छोटा ग्रह था। श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 से वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह बन गया है। तो ये सबसे सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे स्थित है। कौन? वरुण ग्रह है। ठीक, तो आप देखते हैं आगे। प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बर्ग ने की थी। किसने की थी? क्लाइड टॉम्बर्ग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, परंतु 14 से 15 अगस्त 2006 के मध्य प्राच्यिक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया, काम खत्म कर दिया गया इनका। ठीक है। बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। नहीं, बौना मतलब छोटा ग्रह। ठीक, श्रेणी में डाल दिया प्लूटो, क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। ठीक, कैसे करती? ओवरलैप मतलब काटती है। अगला, प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। कैसे? प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह। कौन? प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति चारोन, स्टक्स, निक्स, केर, बेरोस और हाइड्रा। क्या क्या नाम है? चारोन, स्ट्रक्स, निक्स, केरबेरोस और हाइड्रा। चेरान प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का चक्कर पूरा करने में 247.7 वर्ष का समय लगता है। बहुत समय लगता था। ये बहुत दूरी में, जितना सूर्य से दूर होगा जो ग्रह, उतना ही अधिक समय लेगा चक्कर लगाने में। तो ये दूर था इसलिए रखा गया, अब तो ये हटा ही दिया गया, कोई बात नहीं। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या क्या? नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। यूरेनस आता है क्वेश्चन। यूरेनस, इसे अरुण कहा जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितने वर्ष? 84 वर्ष। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूरेनस का हिंदी में नाम अरुण, ये एक ग्रह है। क्या है? ग्रह है। ठीक, अगला क्वेश्चन। वर्ष दीर्घतम होता है, किसका होता है? प्लूटो का। ये सबसे दूर है तो प्लूटो का होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक समय लेता है? तो प्लूटो लेता है। तो आइए देखते हैं, तो देख लीजिए कैसे कैसे। बृहस्पति लेता है 11.86 वर्ष, अरुण लेता है 84.7 वर्ष, वरुण लेता है 164.8 वर्ष, प्लूटो लेता है 247.7 वर्ष। तो ये सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए सी, जो बात हो चुकी थ्योरी में, तो प्लूटो सही होगा ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, प्लूटो। अगला क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब अगर वर्तमान समय में बात आएगी सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह, तो बुध है। कौन? बुध हो जाएगा वर्तमान समय की बात, क्योंकि अब प्लूटो का काम खत्म हो चुका है 2006 से। ठीक, तो वर्तमान समय में ये सही होगा। अब अगर आएगा कि सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध लगाना है, प्लूटो नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो आपको पता होना चाहिए नेपच्यून। अरुण और वरुण दोनों ठंडे ग्रह हैं। कैसे हैं? ठंडे ग्रह हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगी इसका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन? नेपच्यून सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? सबसे दूर का ग्रह है, तो सी, कभी वरुण कभी यम, यानी प्लूटो, दोनों आखिरी में ही बचे हुए हैं बेचारे, तो इन्हीं को रखा गया है। तो यम भी सही हो जाएगा और कभी प्लूटो, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 पीसीएस प्री में आना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन या जैसे भी हो लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है, जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो सबसे दूरस्थ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपच्यून। इस हिसाब से क्वेश्चन नेपच्यून सही हो जाएगा। सारे के हिसाब से देखना है आपको, बाहर नहीं जाना है अरुण वरुण के पास, इनके हिसाब से देखना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है 1993 में, ये 2020 पीसीएस प्री में आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ठीक, तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगला और आखिरी क्वेश्चन, निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लूटो के, बी है शुक्र के, सी है बृहस्पति के, डी है बुध के। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। तो आइए देखते हैं प्लूटो के कौन कौन है उपग्रह, चंद्रमा जिसे बोलते हैं, चेरान, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा। इसके 5 उपग्रह हैं। कितने हैं? 5 हैं। किसके? प्लूटो के सोना, जो बौना ग्रह कहा गया है। ठीक है, तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए।